आ रही हैं, आप बेसिकली ज़ैन कुरैशी का हवाला दे रहे हैं। ज़ैन कुरैशी साहब किसी के राब्ते में नहीं है, हम तो उम्मीद करते हैं ये खबर गलत हो, क्योंकि देखिए शाह साहब ने जिस साबित कदमी के साथ ये सारा अरसा गुजारा है, तो मैं समझता हूँ ये उनकी काविशों पे पानी फेरने के मुतरादिफ है। कि बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आ रही है कि आपके 11 MNAs आपसे राब्ते में नहीं हैं। अचानक हुआ क्या सर? इतने करीब तरीन के लोग, एक ऐसे शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि जिसके वालिद PTI के वाइस चेयरमैन हैं और 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उनको अडयाला जेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, खबरें तो इसी तरह की आ रही हैं, आप बेसिकली ज़ैन कुरैशी का हवाला दे रहे हैं। ज़ैन कुरैशी साहब किसी के राब्ते में नहीं है, हम तो उम्मीद करते हैं ये खबर गलत हो, क्योंकि देखिए शाह साहब ने जिस साबित कदमी के साथ ये सारा अरसा गुजारा है, तो मैं समझता हूँ ये उनकी काविशों पे पानी फेरने के मुतरादिफ है। कि मतलब शाह साहब ने बहुत मुश्किलात काटी और अब तक काट रहे हैं, और एक बेसिकली पूरे सतून की तरह पूरी PTI को कांधा दिए खड़े हैं। हो सकता है ना, जैसे गंडापुर साहब 8 घंटे लापता हुए, फिर 24 घंटे लापता हुए, कहीं में मर्जी से था, कहीं पैदल मूव कर रहा था, ऐसे भी हो सकता है ना? ये एक्सक्यूज़ कबूल होगी आपको? देखिए अभी तो पता नहीं है, क्योंकि देखें घर वालों ने यही कहा है कि 16 तारीख से वो राब्ते में नहीं है। बेनिफिट ऑफ डाउट तो बंदा देता रहता है, मगर ज़ाहिरी बात है जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह की आज रात है, ठीक है, ये बहुत सारों को बेनकाब भी करेगी और जो है ना हमारे सिस्टम को भी बहुत कमज़ोर करके छोड़ के जाएगी। ऐसा कोई सरप्राइज भी आ सकता है आज अचानक, जिन लोगों को तोड़ा गया है वो अचानक आप लोगों के हक में भी आ सकते हैं वोट ना देकर, ऐसा भी हो सकता है? आपके पुराने साथी हैं, हद तक उनके ज़मीर जगाए गए हैं, तो मैं नहीं समझता कि इतने जो शिद्दत के साथ ज़मीर जागा हुआ वो अचानक अंदर जाके बदल जाए। वो ये भी कह सकते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर था या ऐसा? कहते तो अच्छी बात होगी। ये जो बात आई थी बैरिस्टर गौर की जानिब से कि 7 हुकूमत के मेंबरान कौमी असम्बली वो इस तरमीम के अगेंस्ट वोट देंगे, वो बात बीच में रहेगी, उसका क्या बना? आपके साथ कोई राब्ता हुआ? ओवरऑल अंदर वैसे डिस्कशन हुई थी। देखिए मुझे उन 7 के तो पता नहीं, मगर इनके भी वो उनके लिहाज से ये था कि इनके मेंबरान पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जैसा हमारे मेंबरान की आर्म ट्विस्टिंग हुई है ना, उस तरह नून लीग के भी मेंबरान की आर्म ट्विस्टिंग हुई है और उनका भी किबला सीधा किया गया। क्या कि वो वोट करें? हाँ जी, वो करना नहीं चाह रहे थे। हाँ जी। वैसे कैसे हो सकता है? ज़ैन कुरैशी साहब कैसे टूट सकते हैं? कैसे साफ़ी जो हैं वो खुद इस मामले में? देखें मैं तो समझ, देखिए वो एक बहुत बड़ी लेगेसी को कैरी कर रहे हैं, और इतनी बड़ी लेगेसी को कैरी करना, देखें उसमें फिर आपकी ज़ात नहीं रहती। आप देखें एक PTI की कॉज है ही है, उनकी अपनी ज़ाती लेगेसी बहुत बड़ी, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर ऐसा कोई फेल उनसे मंसूब होएगा तो देखें वो अपने वालिद के पूरे किरदार की नफ़ी करने जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कोई भी बेटा अपने बाप के साथ ऐसे नहीं कर सकता। तो अगर ज़ैन कुरैशी ये चीज़ कर चुके हैं या करने का इरादा है, तो क्या इसका कोई फ़र्क शाह साहब पे भी पड़ेगा? उनकी जो काविशें, उनकी कुर्बानियाँ हैं, देखिए पॉलिटिकली मैं समझता हूँ उन पे बिल्कुल शाह साहब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर एज एन इंसान बाप हैं, बाप पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, और बाप को अंदर से ये चीज़ तोड़ सकती है। मुझे तो इसलिए मैं समझता हूँ अल्लाह करे ये न्यूज़ ठीक ना हो, और मेरे ख्याल से इतना भी नहीं है। देखें अगर मौलाना साहब वोट दे रहे हैं तो फ़र्क फिर तो 4-5 वोटों का रहता है। न्याज़ी साहब ये बताइएगा कि अगर आपके लोग क्रॉस फ्लोर करते हैं तो क्या होगा फिर? आप क्या उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे? हाँ पार्टी में तो बिल्कुल पार्टी हेड की डायरेक्शन, देखें वो तो वोट कास्ट करने पे है ना, नाम आने की और बात है। देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो कास्ट करेंगे, जो पार्टी हेड की डायरेक्शन को वायलेट करेंगे, उनके लेटर्स आज ही जारी कर दिए जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है नैसब कि अगर 11 की ज़रूरत होती, क्योंकि मौलाना साहब अब वोट करेंगे तो 11 की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो 11 तो आप लोग के चले गए थे डायरेक्टली गए हों, वो और बात है। देखें जो वोट कास्ट करेगा आर्टिकल 63A उसी पे अप्लाई करेगा। अगर कोई वैसे खामोश रहता है तो उस पर तो नहीं करेगा। वो तो हम भी वोट नहीं डाल रहे, तो वो भी वोट नहीं डाल रहा होगा। कोई एहतजाज का ऐलान करने जा रहे हैं आइंदा दिनों में? देखिए वो तो खान साहब ही डिसाइड करेंगे एहतजाज का, क्योंकि देखें ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये इस तरह का है कि इसमें पूरा जुडिशल सिस्टम इन्वॉल्व होएगा, और ये दोबारा एक और लॉयर्स मूवमेंट बनती नज़र आ रही है। तो इसलिए मैं समझूंगा PTI को बड़ा संभल के सोच के अपने कदम उठाने पड़ेंगे आगे के लिए। तब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली में से किसी से पहले से ही था शक कि वो दीगर बेंचेस पे जाके बैठ जाएंगे, यानी तरमीम के हक में वोट करेंगे? नहीं, कोई डाउटफुल थे मेंबरान जो राब्ते में नहीं थे और आपको लग भी रहा था कि उधर देंगे वोट? देखें 2-3 प्रॉब्लम केसेस तो हर दौर में चलते रहते हैं। कुछ होता है कई दफ़ा पार्टी के रवैयों की वजह से होता है, मगर आज इस दफ़ा तो रवैयों का मसला नहीं, क्योंकि बुनियादी तौर पर चेयरमैन साहब खुद तो जेल के अंदर, तो ज़ाहिर बाहर हैं, अपोजिशन में हैं,
हैं तो वो किसी के गिले शिकवे वाली बात नहीं, मगर ज़ाहिरी बात है कई लोगों को हल्के के प्रॉब्लम्स होते हैं, कईयों की अहलियत चैलेंज हुई हो, तो बहुत सारे मसले मगर लोग उससे भी निकल के आए, लोगों ने अपनी सीटें कुर्बान कर दी। आपने देखे कि इस दौरान हमने 3 अपनी सीटें गिनती की नज़र खोई हैं, अगर वो लोग एफिडेविट दे देते, वो लोग साइड चेंज कर देते तो वो आज डिस्क्वालीफाई ना होते। अच्छा उमैर नईर साहब, मौलाना साहब ने बड़ी कोशिश की कि आप लोगों को एक पेज पर लाया जाए, कंसेंसस के साथ ये जो तरमीम हो रही है उसको किया जाए, लेकिन बिलाखिर आप लोगों ने आज उस पर जो है ना अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि आप आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वोटिंग का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन मौलाना साहब वोटिंग करेंगे। तो इससे आप लोगों के दरमियान जो इत्तेहाद था, जो एक कंसेंसस था, वो राब्ता टूट जाएगा मौलाना के साथ? नहीं, इस तरह से नहीं है। देखिए मौलाना साहब की काविशें अपनी जगह पे हैं और उन्होंने जिस हद तक आर्टिकल 8 के हवाले से देख लें, आर्टिकल 199 की तब्दीली के हवाले से देख लें, उन्होंने अपना रोल ज़रूर प्ले किया, मगर देखिए मौलाना साहब की फुटिंग और हमारी फुटिंग में फ़र्क है। देखिए हम इस असम्बली को इन इट सेल्फ इन टोटो इसके मैंडेट को नहीं मानते। हम समझते हैं कि चाहे आप कंसेंसस भी जनरेट कर लें, इस हाउस के पास इस्तिकाक नहीं है। इस्तिकाक क्यों नहीं है? देखें अमेंडमेंट का आप इख्तियार लेते हैं, अगर आप अपना प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का उठा वो अवाम के पास है। क्या इलेक्शन के वक्त किसी पार्टी ने ये नारा लगाया था कि हम आइन में इतनी मेजर तब्दीली करेंगे? क्या किसी पार्टी ने कहा था कि हम अदलिया को ताबे कर देंगे पार्लियामान के? ऐसी किसी ने कोई बात नहीं की थी। तो इस तरह का हक किसी के पास है ही नहीं, तो उसी मौक़िफ़ को लेके हम आगे। अच्छा उमैर नईर साहब, अब अगला लाहेमल आप लोगों को क्या होगा? आज अगर ये तरामीम मंजूर हो जाती हैं तो उसके बाद आप लोग इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में? देखिए हमसे पहले तो वकला बरादरी भी चैलेंज करेगी। बुनियादी तौर पे ये इतना बर्निंग इशू है, मैं समझता हूँ आज ये रात नहीं है, ये बहुत एक तारीख रात है और पाकिस्तान की सियासत की तारीख तरीन रात होगी और इसके असरात आप अगले जो है ना चंद महीनों में देखेंगे। क्योंकि देखिए पहले इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, अब आपने एक पिलर आपका स्टेट का अदलिया जो खड़ा था, जो किसी तरह का बैलेंस का किरदार अदा कर रहा था, उसको भी अगर आप ताबे कर लेंगे और आप चाहेंगे कि बेंच फिक्सिंग के ज़रिए कभी भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फैसले ना आए तो निज़ाम कैसे चले? अभी आप अंदर जाने लगे हैं, वोटिंग कुछ देर बाद होगी, तो क्या आप लोगों के लाएमल आज अदालत जो असम्बली के अंदर आप लोगों का क्या लाएमल होगा? कोई नारे वारे, क्या प्रोटेस्ट किस तरीके से करें? तो बेसिकली जा रहे हैं, देखिए हमने अपोज़ करना है, हम अपोज़ करेंगे, हम अपना मौक़िफ़ भी पार्लियामान के सामने रखेंगे और दोस्तों को जो आए हुए हैं उन्हें भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। मगर ज़ाहिरी बात है जो उस स्टेज पे पहुंच जाता है उसने अपना ज़हन बना लिया होता है। और बाकी अभी मीटिंग चल रही है, उसमें अगर फैसला होगा तो फिर ज़ाहिर है बाकी लोग भी आ जाएंगे। आईनी तरमीम लगता है कि आज हो जाएगी सर? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना। सर किस इश्क की बात कर रहे हैं? सर किस इश्क की बात कर रहे हैं? रहनुमाओं की आखिरी मुलाकात खत्म हुई है। ये गाड़ी का रास्ता दे दो भाई। इस वक्त आप देख सकते हैं वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और बाहर की तरफ आ रहे हैं। जा रहा है बैरिस्टर गोहर, तरमीम होती